बिहार का चुनाव बदलाव की तरफ है और बदलाव के लिए जनता बेताब है और इसीलिए गठबंधन के पक्ष में जो है भारी भीड़ जो है पहुंच रही है, जिसने बीजेपी खेमे में पूरी हलचल मचा दी है और बीजेपी खेमे में पूरी निराशा है और इस बार बिहार में बदलाव होगा, गठबंधन की सरकार बनेगी, ये जनता ने मन बना लिया है और वो पहले से ही साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार जो है गठबंधन जीत रहा है और जनता जो है गठबंधन के साथ खड़ी है। पूरा माहौल तो अपने आप जो स्पष्ट हो गया इस बार कि गठबंधन जो है जीत रहा है और उसकी सरकार बनने जा रही है। दूसरे पक्ष में जो है खामोशी है, निराशा है और उनका वर्कर और उनके वोटर वोट डालने भी नहीं निकल रहे हैं क्योंकि निराशा का माहौल है, इसलिए जो बहुत बड़ा उनका वोटर का जो हिस्सा है वो घरों से ही नहीं निकल रहा है। नीतीश जी जो कह रहे हैं वो बीजेपी की छत छाया में रहे हैं और बीजेपी जो कल्चर है उनके ऊपर जो चढ़ के बोल रहा है। इस तरह मोदी जी जो है नेहरू की बात करते हैं, कोई भी बात हो जाएगी तो 100 साल पहले की बात करेंगे, आज क्या होना है उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो वही जो नीतीश जी भी कर रहे हैं, 15 साल में उन्होंने क्या किया, कितने रोजगार दिए, उस पर वो बात नहीं कर रहे हैं। वो लालू राज की बात कर रहे हैं, तो लालू राज तो ख़त्म हो लिया। 15 साल के बाद जो है उसका कोई जो है जिक्र करने का या उसकी बात कहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। 15 साल आप सत्ता में रह गए तो आप अपने काम पे वोट मांगिए ना कि आपने किया क्या, जनता के पक्ष में आपने क्या क्या किया, कितने रोजगार दिए, क्या किया, वो आप रखें तो ज़्यादा बेहतर होता। आज लालू की बात करोगे, 15 साल पहले क्या हुआ तो कौन सुन रहा है उसको, और सब इस बात को समझ रहे कि जो है इनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। कुछ किया होता तो बोलते अपने बारे में, जब कुछ कर ही नहीं पाए हैं और कुछ हुआ ही नहीं है तो बोलेंगे क्या। तो इसलिए वो जो है इधर उधर की बातें कर रहे हैं। 15 साल पहले लालू के राज की बात करते हैं, 40 साल 50 साल पहले उनके क्या बच्चे हुए उस समय की बात कर रहे हैं। इन बातों को कोई औचित्य ही नहीं है। उस समय देश में जो है जो माहौल था जो है उस हिसाब से उन्होंने भी बच्चे पैदा किए। तो ये कोई बेतुकी चीज़ों को उठाना और कहना, सिर्फ जनता में जो है उपहास ही अपना उड़वा रहे हैं वो, बाकी कुछ नहीं है। और ये सिर्फ जो है नीतीश जी की बौखलाहट को दिखाता है, उनकी निराशा को दिखाता है कि वो इस बार जो है हार रहे हैं, जनता उनके साथ नहीं है। तेजस्वी यादव की रैलियों में जो भीड़ है वो बदलाव की भीड़ है, सवाल तेजस्वी यादव का नहीं है, सवाल बदलाव का है। और जो गठबंधन बना है वो एक साझा कार्यक्रम के तहत जो जनता के बीच में गया है और रोजगार के सवाल पर, जनता के मुद्दों पर अपने घोषणा पत्र में जो है जनता के बीच में गए हैं और जनता उस बात को पसंद कर रही है, साझा कार्यक्रम को, गठबंधन को। और इसलिए जो है गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में जहाँ भी रैलियाँ होती हैं उसमें भारी भीड़ आपको दिखाई दे रही है। ये अच्छी बात है कि बिहार के चुनाव में ये एक अच्छा संकेत है कि जनता के असल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित है और ये गठबंधन का पूरा जो एक कार्यक्रम है और जो उन्होंने एक अभियान चलाया, जनता ने जिसको जो है स्वीकृति भी प्रदान कर रही है, उसका असर है कि जो है दूसरे खेमे को भी रोजगार की बात करनी पड़ रही है। रोजगार एक अहम सवाल है, पूरे देश में भी है और बिहार में भी है। तो रोजगार का सवाल प्रमुखता से आया है क्योंकि आज जो देश के अंदर जो हालात है, रोजगार खत्म होते जा रहे हैं, सरकारी नौकरियां वो खत्म होती जा रही है, उद्योगों में परमानेंसी खत्म होती जा रही है, काम धंधे सब चौपट हो गए हैं। तो रोजगार और उनकी जीविका कैसे चले, ये जनता का असल मुद्दा है आज कि उनका आने वाला भविष्य कैसे जो चलेगा। देखो, ईवीएम में गड़बड़ी तो बहुत सारी हैं, उसमें सुधार की ज़रूरत है और ये मुद्दा इसलिए भी जो बढ़ा है क्योंकि बहुत सारी जगह जो है इसमें जो खामियां पाई गई हैं, गलतियां पाई गई हैं और जो है उसका दुरुपयोग भी हुआ है। तो इसलिए जो है मुद्दा जो है केंद्र में है और इसको ठीक करने की ज़रूरत है कि ईवीएम की जो मशीनें हैं वो जो है सही तरीके से हो, उनमें छेड़छाड़ ना हो और जिसका वोट है उसको वोट जाना चाहिए। जनता जिसको वोट दे रही है उसको वोट मिलना चाहिए। जो नहीं, कोरोना का डर नहीं है। कोरोना का डर होता
तो लाखों लाख लोग जो सड़कों पे जो रैलियों में शामिल नहीं होते। वोटिंग जो कम हो रही है, सत्ता के पक्ष के जो लोग हैं जो निराश हैं, जो बीजेपी और नीतीश के जो वोटर है उनमें निराशा की भावना है और वो लोग सड़क पर नहीं आ रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं वोटिंग करने के लिए। कोरोना तो बहुत एक सीमित असर है उसका जो है, नहीं तो शहरों में भी जो है गठबंधन की जो रैलियाँ हो रही है उसमें बड़े पैमाने पर लोग निकल के आए हैं। बड़े बड़े शहरों में रैलियाँ हुई है गठबंधन की, उसमें बड़ी भीड़ जुटी है। तो डर नहीं है, कारण जो है निराशा का एक कारण है। जो सत्ता खेमे का पक्ष है वो जो है मतदान करने के लिए नहीं निकल रहा, रुचि नहीं ले रहा है। बिहार ने एक अच्छी राजनीति पहल की है वहाँ की जनता ने, कि जनता सवाल कर रही है जनप्रतिनिधियों से, नेताओं से, मंत्रियों से, कि आपने जो वादे किए उन वादों का हुआ क्या। आपने पिछले जो साल जो वादे किए 5 साल में, उस 5 साल के कार्यक्रम में आपने क्या किया। 5 साल तक आप जनता के बीच में दिखाई नहीं दिए, हमारे गांव में नहीं आए, हमारे शहर में नहीं आए, तो आज क्यों आए हो। तो ये सवाल जनता आज पूछ रही है, लेकिन और ये पूरे देश को दिशा देती है कि पूरे देश के लोग ऐसे जो है जनप्रतिनिधियों से, ऐसे नेताओं से सवाल पूछे कि 5 साल पहले जो आप वादे करके गए उन वादों का आखिर हुआ क्या और आपने किया क्या। तो घटना सबक भी देती है कि जिस तरह जो है लोग धर्म के नाम पे जो है प्रदर्शन करते हैं और उससे इस तरह की घटनाएं होती है, आम जन की हानि होती है, सरकारी संपत्ति की हानि होती है। तो इस तरह की घटनाएं तो होनी नहीं चाहिए और ऐसी घटनाओं को रोका जाना चाहिए। और धर्म के नाम पे जो लोग जो है अंधे हो जाते हैं कि जो हमारी तो सरकार है, हम जो चाहें जो कर लें, तो उनके लिए भी एक संदेश है कि इस तरह के जो है चीज़ों को आगे बढ़ावा ना दें जो